गौशाला का पालनहार गांव है, उस गांव से हमारे प्रजापत समाज के बड़ील जो पधारे हैं उनका स्वागत अभिनंदन। जितने प्रजापत समाज से जो पंच महानुभव पधारे हैं उनका स्वागत अभिनंदन। हमारे साथ में हमारे उप सरपंच साहब पधारे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। आज निश्चित तौर पर एक हर्ष का विषय है कि एक अनूठी पहल एक समाज द्वारा यहाँ गौशाला में की गई है। प्रजापत समाज जो अपन कहते हैं कुंभकार समाज है, उस कुंभकार समाज ने हमेशा सभी को ठंडे पेयजल के लिए शीतलता प्रदान की है। वैसी ही शीतलता आज उन्होंने अपने मन में उसी मनोभाव से लेकर आज गौ माता को शीतलता प्रदान की, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे जितने अप्रवासी साथी हैं जो आरा से हैं और अन्यत्र आसपास के क्षेत्र से भी हैं, उन अप्रवासी भारतीयों ने की पहल से और प्रजापत समाज की पहल से आज उन्होंने 51,000 की राशि यहाँ गौशाला में स्वप्रेरित अर्पित की है। तो मैं गौशाला की तरफ से उनका साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही गौ माता से प्रार्थना करता हूँ कि उनके सभी समस्त समाजजन, जितने परिवार हैं, जितने उनके पंच महानुभव हैं, जितने भी सदस्य समाज के हैं, उनको गौ माता बरकत दे, उनकी प्रगति हो, उनके व्यापार क्षेत्र में प्रगति हो, महालक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे, गौ माता की कृपा उन पर बनी रहे, सारे उनके परिवारजन हैं वो स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। यही मैं शुभकामनाएं गौशाला की तरफ से उन सभी को प्रेषित करता हूं। पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आज एक ये पहले जो पहल होती थी गौशाला में, सभी व्यक्तिगत थी या किसी संस्था द्वारा थी, पर समाज के द्वारा आज जो पहली पहल की गई है, क्योंकि समाज में ऐसा माना जाता है कि समाज की जो जाजम होती है या जो समाज होती है उसमें पंच परमेश्वर का वास होता है, और उस पंच परमेश्वर का आदेश मानता हूं कि एक बहुत बड़ा उन्होंने अनुकरणीय पहल प्रजापत समाज ने हमें आज एक गौशाला को एक इस पहल के साथ एक शक्ति प्रदान की है कि आज एक पूरा समाज इस गौशाला का मानस सदस्य बन गया है। और पूरे गौशाला की तरफ से मैं पुनः समाज की तरफ से उनको समाज को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। प्रजापत समाज के अप्रवासी साथी हमारे और गौशाला समिति के स्थायी सदस्य जगदीश जी प्रजापत हमारे बीच में हैं, उनका भी व्यू जानना चाहूँगा। बोलो गौ माता की जय। ये बहुत बड़ी पहल है, अनूठी पहल है, और मेरे को लग रहा है कि ये बहुत पहली शुरुआत है कि पूरा का पूरा समाज इसमें जुड़ा आज। और जैसे कि माणकपुरा के पास आरा है, तो आरा गांव के प्रजापत भाइयों ने स्व प्रेरणा से ये ऐसी कोशिश की है कि इससे और भी समाजजन जागृत होंगे, गौशाला से जुड़ेंगे, और जितने भी अप्रवासी भाई हैं उनको दुआओं की ज़रूरत होती है, गौ माता की कृपा की भी ज़रूरत होती है। तो मेरा ये मानना है कि इस पहल से प्रेरणा लेके बाकी भी सर्व समाज के लोग जो भी अप्रवास कुवैत में हैं, बहरीन में हैं, दुबई में हैं, कतर में हैं, वे भी इस अनूठी पहल से प्रेरणा लेके इस गौशाला के साथ जुड़ेंगे। कुछ नहीं तो कम से कम एक दिन की सैलरी भी अगर सभी अप्रवासी जितने भी मिडिल ईस्ट में हैं वो इस गौशाला में सहयोग करके अगर देंगे तो इस गौशाला को बहुत बड़ा संबल मिलेगा और गौ माता की कृपा भी उन पे, उस देश की भूमि पे बनी रहेगी। ये गौ माता आप देखें तो आओ हम गौ क्रंदन इस धरा को मुक्त करें और भारत को उसका पुराना वैभव लौटाएं। उसी प्रकल्प पे अपन काम करेंगे तो वाकई में ये धरा गौ क्रंदन से मुक्त होगी और गौ माता की कृपा सभी पे बनी रहेगी। जय गौ माता। हमारे बीच में जटना के उप सरपंच धीरज जी मेहता भी उपस्थित हैं, आप भी दो शब्द बोले। गौ माता की जय। मैं आज यहाँ हमारे गांव के मोगजी प्रजापत के पुत्र के श्राद्ध के उपलक्ष्य में गोग्रास करवाने के लिए उनके साथ आया हुआ था। यहाँ का नज़ारा देखकर मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई। पिछले दिनों मेरे द्वारा भी यहाँ पे कुछ अंशदान दिया गया था, पर आज जब यहाँ मैं मौके पे आया तो मुझे ये महसूस हुआ कि निश्चित रूप से जो गौ माता के लिए समस्या है सड़कों पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक विशेष रूप से जो गौ माता का कष्ट है उसका निवारण यहाँ पे होगा। और जो कमेटी के सदस्य आदरणीय ललित जी और आप सबके नेतृत्व में यहाँ लगे हुए हैं, मैं उन सब का समयदान महत्वपूर्ण मानता हूँ और इस क्षेत्र के समस्त लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो प्रजापत समाज ने आज महल की है उसका सब अनुकरण करें और वागड़ की 3600 कौम
इस गौशाला से जुड़े और गाय हित में आ गए। धन्यवाद।